So, my name is VP. I teach mathematics to class 11th and 12th. Please stay with me few minutes, understand how I teach. So, now we start a basic cubic sets. अब इसको डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप किया था जोन कैंटर ने किया था 1845 में किया था। ठीक है, अब इसकी नेसेसिटी क्यों होती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें सेट्स की? तो सेट्स क्या होता है, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको कलेक्ट करने के लिए इसकी नेसेसिटी पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है हमें सेट्स की ना, जो बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट उनको कलेक्ट करने के लिए। तो अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें सेट्स की जो बेसिक डेफिनेशन आपके पास होगी वो क्या होगी? अ वेल डिफाइन collections of objects। ठीक है, तो जो हमारे वेल डिफाइंड कलेक्शंस होगा ना ऑब्जेक्ट्स का, वो सेट होगा। अब इसमें ये जो टर्म यूज हुई, इसका हमें मीनिंग अंडरस्टैंड करना है, इसका मीनिंग है क्या? ठीक है जी, कि वेल डिफाइंड जो कलेक्शंस है उसका मीनिंग एक्चुअली है क्या? तो इसका हम फॉर एग्जांपल से यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मीनिंग एक्चुअली है क्या। सो हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया ये ले लिया ऑल प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम। हमने अभी क्या किया, क्रिकेट टीम के ऑल प्लेयर्स ले लिए। तो ये जो ऑल प्लेयर्स है जो प्रेजेंट में भी प्ले कर रहे हैं, अगर आप ईच एंड एवरी पर्सन से पूछोगे कि प्लेयर्स कौन कौन से इंडिया मतलब टीम में, तो वो हर एक पर्सन का आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं कि डिफरेंस आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप ले सकते हो यहाँ पे वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं उनका भी क्या होगा, जो कलेक्शन हम करेंगे तो वो भी ईच एंड एवरी पर्सन का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो ये क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। ठीक है, वेल डिफाइंड कि हर एक पर्सन के लिए आंसर सेम आएगा। बट अभी ये सेट नहीं बना, सेट कब बनेगा? जब हमने इसको इनसाइड कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड में राइट कर दिया। ठीक है, अगर हमने इसको कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड में लिख दिया तो अब क्या बन गया ये? अब ये बन गया सेट्स। ठीक है, क्योंकि ये बाउंडेड हो गया। ठीक है, और इसके जो इनसाइड में जो आते हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। ये होते हैं आपके एलिमेंट्स। ठीक है, जो मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, तो ये बोलता है आपके पास एलिमेंट। तो ये कंप्लीट बन गया सेट्स। ठीक है, अब हम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। तो सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, सपोज हमने एक सेट ए ले लिया, यहाँ पे सेट हमारे पास 1 2 3, ये हमारे पास सेट। ठीक है, तो इसके जो इनसाइड में जो एलिमेंट्स है, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि एनी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, की जो सेट्स है उसके इनसाइड में जो एलिमेंट है उनका कोई भी ऑर्डर हो सकता है। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि वो डिफरेंट डिफरेंस होगा। तो वो ऐसे भी हो सकता है, मतलब इसका ऑर्डर हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 3 2 1। तो 3 2 1 भी इसका ऑर्डर हो सकता है। ठीक है जी, तो कोई भी सेट अगर है तो उसका जो एलिमेंट मतलब सेट है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, पहली प्रॉपर्टी कहती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सेम एलिमेंट नॉट रिपीटेड इन द सेट। ठीक है, तो सेट के अंदर जो सेम एलिमेंट है वो कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है जी, वो कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। जैसे कि हमारे पास ये अगर सेट हमने लिया 1 2 2 3, 1 2 2 3। ठीक है जी, तो जो हमारा ये सेट्स हो गया ना, ये क्या होगा, ये सेट्स नहीं रहा भाई, बिकॉज इसमें जो टू एलिमेंट है ना वो सेम 2 टाइम्स रिपीट कर गया। अगर हमारा सेट कोई सेम एलिमेंट 2 टाइम्स रिपीट कर जाता है तो वो सेट्स क्या नहीं होगा, वो फिर सेट्स नहीं रहेगा। तो कभी ये प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी एलिमेंट सेम 2 टाइम्स या मोर देन टाइम्स वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो सिंगल टाइम आना चाहिए, तो वो आपके पास सेट। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी होगी सेट्स की। एंड ये ऐसे हमने इसमें टर्म डिफाइन करके ये सेट ऐसे बन गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा
इसके बारे में पढ़ते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट, कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट हम करेंगे। ठीक है जी, इसके बारे में भी हम बात करते हैं कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ लिख लेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट, किस सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे यहाँ पे दो फॉर्म होते हैं, एक तो होती है रोस्टर और इसको बोल देते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। और सेकंड होती है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी होती है? सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ फॉर्म? तो हम अभी एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ वी राइट टू कॉलम डिवाइडिंग द बोथ फॉर्म, so this is the tabular form, yeah we can say roster form, and this is the set builder form, right? So now we take an example. A set is 1 2 3 4, तो this form is known as a tabular form। इस टाइप की जो भी फॉर्म होगी वो होगी टेबुलर फॉर्म। एंड व्हाट इज द सेट बिल्डर फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म इज दिस, this is nothing but is known as, this term is such that, तो x सच दैट x इज, फिर हमने डिफाइन पहले x सच दैट, फिर x डिफाइन कर रहे हैं, x इज नथिंग बट x इज द 4 फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। जैसे इस सेट के को इस सेट के रेस्पेक्ट में इसको हमने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कर दी। तो जो ये वाली हमारे पास फॉर्म होगी, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज द टेबुलर फॉर्म। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल, वी कैन अंडरस्टैंड सिमिलरली। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो टाइप्स ऑफ सेट्स कि टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है जी, तो टाइप्स ऑफ सेट की अगर हम बात करें तो वो आपके पास होंगे, जैसे कि हम ले सकते हैं हमारे पास एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है जी, सेकंड हमारे पास इक्विवेलेंट सेट हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया। और ले सकते हैं आप, जैसे कि आपके पास फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। ऐसे आप ले सकते हो, जैसे कि आपके पास हो गया पावर सेट हो गया, सब सेट हो गया, तो एक्सेट्रा ऐसे भी बहुत सारे सेट्स होंगे सर, तो उनको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। तो आई होप कि जो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया, ब्रीफली एक आइडिया दिया सेट्स के बारे में, अबाउट अ सेट, तो वो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।